मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, रात के 11:30 बजने को हैं। 11:40। दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। आप हजरात थोड़ी देर और तशरीफ़ रखें, उसके बाद सलातु सलाम होगा, दुआ होगी। आप देख रहे हैं कि मिंबर नूर पर मुक़्तदर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। खुसूसियत के साथ सय्याह अफ्रीका व मॉरिशस हज़रत अल्लामा मौलाना रईस मिसबाही साहिब क़िबला और क़ाज़ी शहर भोपाल अल्लामा महफूज़ुर रहमान साहिब क़िबला मिसबाही और मुझसे पेशतर बड़ा शानदार खिताब, बड़ा जामी खिताब आपने समाअत किया। अल्लामा महमूदुर रहमान साहिब क़िबला जो छिंदवाड़ा से तशरीफ़ लाए हैं। जो नौजवान खड़े हैं माशाअल्लाह, मजमा बड़ा कसीर है और भोपाल की सरज़मीन है। आओ उस सरज़मीन से रहा हूँ जहाँ से हमें बैठने का करीना मिला है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, बहरे इब्राहीम मुझ पे नारे गम गुलजार कर, भीख दे दाता भिकारी बादशाह के वास्ते। एरस शरीफ से हाजिर हो रहा हूँ। सैयद साहिब तशरीफ़ फरमाए। तकरीबन 1.25 घंटे से मैं भी इंतज़ार में था कि अब मेरा नंबर आने वाला है। लिहाजा जो नौजवान खड़े हैं वो अपनी जगह खड़े रहें। आपकी इजाज़त हो तो कुछ देर मैं बोलूँ। भाई मजमे में लोग रहते हैं तो हाँ नाम में थोड़ा इशारा तो कर दे। अच्छा, सिर्फ एक दादा का हाथ उठा है। अच्छा, बात समझ नहीं पाए। तकरीर कुछ की जाए कुछ देर। माशाअल्लाह। अल फातिहा इला रूहुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व अला आलिही व अस्हाबिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतवक्किदी बिजलालिहिल मुतफद्दिदी वस्सलातुहु दौमन अला खैरिल अनामि मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल आलि वल अस्हाबि हुम्मा व यगिंद शदाइदी। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्रुहुम शूरा बैनहुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुगीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे
क़िबला दी मदद काबे ईमाम मदद क़ादिरियम नारे गौसे आज़म ज़नम दम्ज़ शेख अहमद रिज़ा खां क़ुत्ब आलम ज़नम। आला हज़रत ने दुनिया के तमाम सुन्नियों को अक़ीदा दिया। बरेली से आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह मैं कता तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। जिंदा दिल सुन्नी बैठे हैं तो एक बार नबी के नाम पर कह दें सुभान अल्लाह। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बज़्म नूरी की पूरी टीम को, बिलखुसूस मुहिब्बे गिरामी वक़ार अली जनाब मोहम्मद मुश्ताक साहिब, सैयद सुल्तान साहब, मोहम्मद अफजल साहब और उनके जितने भी काम करने वाले बज़्म नूरी के हैं। अल्लाह ताला सबको शाद व आबाद। कुछ मारूदात आपके सामने रखूं उससे पहले मैं चाहता हूं, आइए बड़े ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हुज़ूर सैयदुल कौनैन महबूब दारैन इमामुल अंबिया फ़ख़्रुल अंबिया सैयदुल अंबिया क़ाइदुल अंबिया जगत गुरु सरवर आलम पैगम्बर इस्लाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या मैं यूँ कहूँ कि वो रसूल जो हम गरीबों के मुहिब्बी भी हैं, खिलाफत आदम भी हैं, शुजाअत नूह भी हैं, वक़ार इलियास भी हैं, दुआए इब्राहीम भी हैं, बशारत ईसा भी हैं, हिकमत लुक़मान भी हैं, दाऊद का एजाज़ भी हैं। बेशक तो वो आफ़ताब कमाल है, बलगल उला भी कमालिही, तो खुदा का अक्स जमाल है, कशफत दुजा भी जमालिही, तो वो शाहकार खिसाल है, हसनत जमी खिसालिही, तो ही आप अपनी मिसाल है, सल्लु अलैहि व आलिही। या मैं यूँ कहूँ कि वो रसूल के दश्त जबल की सयाही जिन्हें सलाम करती है, वो रसूल जो अपना लुआब दहन किसी खारे कुएं में डाल दें तो पानी खारा नहीं बल्कि चश्मे शीरी बन जाता है। उस रसूल हाशमी की बारगाह में आगे से लेकर पीछे तक पूरा मजमा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश कराएं। जोर से पढ़िए, जोर से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उर्से ताजुश शरिया व अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस भोपाल की सरजमीन पर सारे सुन्नी जियाले बैठे हैं। बादशाह तरन्नुम जनाब शोएब रज़ा साहिब क़िबला को आपने समाअत किया और मेरे पीछे पुश्त के पीछे ख़तीबुल बराहीन हज़रत अल्लामा ज़िया मियाँ क़ादरी साहिब क़िबला सुम्मा जालौन भी तशरीफ़ फरमा है। हमारे अकाबिर असाग़िर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लामा रईस मिसबाही साहब। बस अब इन उलमा को आप देखते रहें, सादात किराम को देखते रहें। और एक शेर मुझसे पहले सुन लें और आदत के मुताबिक 2-3 शेर नाते पाक हज़रत, ठीक है? उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आजकल बहुत सारे हज़रत घूम रहे हैं। अच्छा, भांडेर से हमारे हनीफ मामू, अरे माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, मोहम्मद अजहर साहब, सईद भाई, शाकिर साहब, बहुत जियाली सुन्नी यहाँ बैठे हैं। एक बहुत सारे हज़रत घूम रहे हैं। तो याद रखिए 10-20 सालों में जो 1-2 किताबें लिखे उसे हज़रत कहते हैं। जो अपनी ज़िंदगी के मुख्तसर से वक्त में 1400 से ज़ायद किताबें लिखे उसे आला हज़रत कहते हैं। बहुत हज़रत घूम रहे हैं आजकल। एक तो किताबचा लिख दे तो वही मुफ्ती आज़म बनने की ख्वाहिश रखता है। और देखिए, मोटा समझ के डरना मत, तो पतला समझ के लड़ना मत। झांसी के करीब एरस शरीफ से आया हूँ, 30 मिनट बाकी है। और सबसे सर्वप्रथम मैं बज़्म नूरी मुश्ताक भाई, पूरे पुलिस प्रशासन को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़ी शानदार उन्होंने यहाँ व्यवस्था करके रखी हुई है। और हमारा मुल्क हिंदुस्तान जिंदाबाद पाइंदाबाद। इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी गुलसिता हमारा। तो इस देश में रहना होगा तो ख्वाजा ख्वाजा कहना होगा। मैं देख तो लूँ यार कि भोपाल का बोलना तो बड़ा मशहूर है। एक वक्त तो ऐसा था कि ये आवाज़ें सुनने को हमें नहीं मिलती थी। अजहर मियाँ
आज अल्लाह का फजल है, मैं कह सकता हूँ कि आज के जलसे में अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है और आपको जलसा सुनने में बड़ी आसानी है और उनको बहकाने में बड़ी परेशानी है, इसलिए कि बोलने वाला अख्तर रज़ा सुल्तानी है और ये गौसे आदम की मेहरबानी है। अरे फिर आपको बोलने में क्या परेशानी है? जरा तड़प के कहिए सुभान अल्लाह। रात्रि के 12 बजे आपकी नींद बिल्कुल खुल जाए, ऐसा न लगे कि सुन्नी बेहोश बैठा है। सुन्नी होश में है। दीवाने को तहकीर से दीवाना न समझ, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना। दीवाने की निगाह को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल बैठे हैं तो 2 शेर मुझसे सुन ले बहुत जल्दी से। नामे पाके खुदा लीजिए। हाफिज जुबैर साहब मेरे बहुत प्यारे भांजे हमारे तशरीफ फरमाए। ये सब कहते हैं जो मांगना है अल्लाह से मांगो। अल्लामा मिसबाही साहब 2 मिसबाही बिल्कुल यहाँ बैठे हैं, समझ लीजिए जरा सा भी कुछ मसला हुआ तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, आमीन कहिए जोर से। हाँ, ये हाफिज मिल्लत के उस मदरसे के दस्तरखान के टुकड़े खाकर मिसबाही बने। हाँ, और उन टुकड़ों की बरकत ये है कि मोटा हो कि पतला हो चुटकी से उड़ा देंगे। पास अपने बरेली का एक ऐसा मसाला है, ठीक है, कि नामे पाके खुदा लीजिए। सभी कहते हैं, बस इशारा समझिए आप, 2 बूंद की खातिर हम इल्जाम नहीं लेंगे, तुम खुद ही समझ जाओ हम नाम नहीं लेंगे। नामे पाके खुदा लीजिए। सभी कहते हैं जो मांगना है अल्लाह से मांगो। हम भी कहते हैं जो मांगना है, अरे जोर से बोलो, किससे मांगो? कि नामे पाके खुदा लीजिए। लेकिन साथ में हम सुन्नी ये कहते हैं कि मुस्तफ़ा से दुआ लीजिए। नामे पाके खुदा लीजिए, लेकिन साथ में मिलके पढ़ो जोर से, मुस्तफ़ा से। लेकिन आवाज मदीने तक पहुंचे जरा जोर से, मुस्तफ़ा से दुआ लीजिए कि जाके तैबा में सरकार से, कि जाके तैबा में सरकार से हर मर्ज की दवा लीजिए। मर्ज की दवा लीजिए, हर मर्ज की। अरे न हो आराम, जिस बीमार को सारे जमाने में उठा लाए थोड़ी खाक उनके आस्थाने से। जरा तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। कि जाके तैबा में सरकार से, कि जाके तैबा में सरकार से हर मर्ज की, आवाज थोड़ा बढ़ा के बोलो, हर मर्ज की दवा लीजिए, हर मर्ज की दवा लीजिए। और अकीदे का शेर है कि घर पहुंचना है अल्लाह तक। अल्लामा ज़िया साहब, अब इनके अब्बा थोड़ी पता देंगे, मैं पढ़ता हूँ लेकिन आप थोड़ा सा बोल जाएं। हाँ, इसलिए कि जब आप बोलते हैं तो दर्द ज़हन पैदा होता है और खामोशी के माहौल में हम बोल ही नहीं पाते, हमें हंगामी माहौल चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। कि घर पहुंचना है अल्लाह तक, कि घर पहुंचना है अल्लाह तक। तो इन बेवकूफों से कहो कि मुस्तफ़ा से पता लीजिए, मुस्तफ़ा से पता लीजिए। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा से पता लीजिए। अरे भोपाल वालों, बिल्कुल ये क्लियर बात है, अगर अल्लाह तक पहुंचना है तो पता किससे चाहिए? हुजूर से। और चलते चलते सुन भी लो कि बाग़े जन्नत अगर चाहिए, हाँ जन्नत में हूरें भी हैं। हाँ, अब 70,000 और 2 करोड़ हूरों का तो मैं नहीं कह सकता हूँ अभी, ये जिम्मेदार उलमा तशरीफ फरमा है, लेकिन आप बिल्कुल यकीन के साथ सुने कि बाग़े जन्नत अगर चाहिए,
कि बाग़े जन्नत अगर चाहिए तो मुस्तफ़ा को मना लीजिए, मुस्तफ़ा को मना लीजिए, मुस्तफ़ा को मना। आला हज़रत नहीं फरमाया आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगने से कल न माने कि क़यामत में आकर मान गया। तो जो करना है अभी मांग लो, इधर उधर भागने से बेहतर ये है कि तौबा करो, सच्चे आशिक़ रसूल बन जाओ। और शेर आखिर शैतान अंदर का हो या बाहर का, अकीदे का शेर है और यकीन है मुझे कि इंशाअल्लाह कोई चुप नहीं बैठेगा कि गर भगाना हो शैतान को, कि गर भगाना हो शैतान को तो नामे अहमद रजा लीजिए, नामे अहमद रजा लीजिए, नामे अहमद। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि गर भगाना हो शैतान को तो नामे अहमद रजा लीजिए, नामे अहमद रजा ली। आपका साउंड भी बड़ा शानदार है, दुआ करेंगे कि खूब आपका चलता रहे। हाँ, इसलिए कि भोपाल की सरजमीन पर अशद ज़रूरत है। बहुत तेज़ी के साथ मैं अपनी बात को रखता हूँ। ऐ कौम वही फिर है तबाही का ज़माना, इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना, क्यों चुप है उसी शान से फिर छेड़ तराना, तारीख़ में रह जाएगा मर्दों का ज़माना, मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो और कौम का हर बच्चा हुसैन इब्न अली हो। और इस यकीन के साथ कि कुछ ऐसे राबते उनसे शदीद हो गए, कुछ ऐसे राबते उनसे शदीद हो गए कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए। कुछ ऐसे राबते उनसे शदीद हो गए कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए। कभी जो वक्त मिले तो उनके पास बैठा कर जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए, जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए। और इकबाल कहते हैं कि जलालो आतिशे बरको सिहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर, तू इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर। जब से आई हैं तसव्वुर में वो प्यारी आंखें, रश्क करती हैं मुकद्दर पे हमारी आंखें। शोर होगा सरे महशर के वो आए देखो, रूए सरकार पे टिक जाएंगी सारी आंखें, रूए सरकार पे टिक जाएंगी सारी आंखें। हज का मौसम चल रहा है, हुज्जाजे किराम तशरीफ ले जा रहे हैं और जो नहीं पहुंच पाए हैं वो जा ही रहे हैं, लोग चलते चले जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग याद रखिए ऐसे भी हैं कि जब ये मौका आता है तो बम्बई तक जाते हैं और बम्बई में कोई कमरा लेकर फ्लैट लेकर चुपचाप बैठ जाते हैं, महीना डेढ़ महीने बाद वापस आते हैं और वहाँ से बढ़िया जो है अरबी नकाब ओढ़ करके जो है और जुब्बा उब्बा पहन करके आ जाते हैं, खजूरें लेकर के जो है और जो है 2 ड्रम पानी लेकर के। शोएब साहब क्या है तो बोले ये जमजम लाए हैं। अल्लाह मिसबाही साहब बम्बई तक जाते हैं, बम्बई से वापस आ जाते हैं, न मक्का जाते हैं न मदीना शरीफ जाते हैं, बम्बई तक जाते हैं, बम्बई से वापस आ जाते हैं तो उन्हें कहते हैं हाजी बम्बा। क्या कहते हैं? अरे भाई बोलो, देखिए ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ कुछ हम कदम बढ़ाएं। मैं आपको थोड़ा टटोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बम्बई तक जाते हैं, बम्बई से वापस आ जाते हैं, उन्हें कहते हैं हाजी बम्बा। और कुछ ऐसे हैं जो मक्का तक जाते हैं, मक्का से धक्का खाकर वापस आ जाते हैं, मदीना शरीफ नहीं जाते, उन्हें बड़ी चिढ़ है नबी के मज़ार से। जो मक्का तक जाते हैं, मक्का से वापस आ जाते हैं, उन्हें कहते हैं हाजी धक्का। क्या कहते हैं? हाजी धक्का। और याद रखिए कि जो मक्का जाए और मदीना जाए, पैगंबर फरमाते हैं मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती, जो मेरे रोजे पर आया उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। तो जो बम्बई तक जाते हैं, बम्बई से वापस आ जाते हैं, उन्हें कहते हैं हाजी बम्बा। जो मक्का तक जाते हैं, मक्का से वापस आ जाते हैं, उन्हें कहते हैं हाजी धक्का। और जो मक्का भी जाए मदीना भी जाए उसे कहते हैं हाजी सच्चा। अरे बोल सुन्नी, तरह जोर से बोल। उसे कहते हैं हाजी, उसे कहते हैं हाजी पक्का।
उसे कहते हैं हाजी पक्का। जब तो आला हजरत फरमाते हैं हाजियों आओ शहनशाह का रौदा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, लेकिन मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, न चोर हारियम न राज्य हारियम, न कोई चोर चोरी कर सकता है, न कोई जालिम राजा उसे हर सकता है। वो क्या है? उसे आप दिव्य शक्ति कहते हैं। पैगंबर इस्लाम जगत गुरु सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल इल्मु सिलाही आमन्तु बिल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ऐ लोगों तुम इल्म के जानने वाले बन जाओ। अगर इल्म के जानने वाले न बन सको तो जिनके सीने में इल्म है उनके मानने वाले बन जाओ। तो या जानने वाले बनो या मानने वाले बनो, या जानने वाले बनो या मानने वाले बनो। लेकिन आज मसला कुछ और है, आज मसला कुछ और है। तकरीर हो रही थी, हजरत बयान फरमा रहे थे। अल्लामा रईस मिसबाही साहब का बड़ा शानदार खिताब होता ही है। ये तो भाई मसला यह है कि घर के हीरे कांच बराबर, बाहर की मोती लाल बराबर। और कहने वाले कह गए कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अल्लामा रईस साहब की तकरीर मैंने सुनी है, माशाल्लाह बड़ा शानदार खिताब होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ऐसा नहीं है, ये इनकी मोहब्बत है कि मेहमानों को सारा वक्त इन्होंने दे करके रखा हुआ है। इस यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ। तकरीर फरमा रहे थे, हजरत ने बयान किया कि बयान हजरत ने किया। एक साहब तकरीर सुनकर के गए, जाकर अपनी बेगम से बोले, कहा खूब बकवास किया करो। कहा क्यों? कहा बकवास करना सुन्नत है। पढ़ी लिखी थी वो, उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि बकवास करना सुन्नत है? कहा रात बयान सुन रहा था, हजरत ने फरमाया बकवास करना सुन्नत है। कहा फोन लगाइए हजरत को फोन। हजरत रात नहीं बोले हैं आपके बकवास करना सुन्नत है। अल्लामा रईस साहब ने कहा अरे भाई मैंने ये कब बोला था कि बकवास करना सुन्नत है? मैंने तो ये बोला था कि मिसवाक करना सुन्नत है। तो बोला जा रहा है मिसवाक और सुना जा रहा है बकवास। वॉलंटियर हजरात से मैं गुजारिश करूंगा कि जो बच्चे पीछे शोर मचा रहे हैं उनको बड़े प्यार से यहाँ ले आइए, मोहब्बत के साथ। उनको डांटना मत, क्योंकि ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। ठीक है, मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे पसंद ना आए वो सामने से हट जाए। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के बरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। मेरे अच्छे रजा प्यारे रजा सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत जबलुल इस्तिकामत कंजुल करामत सैयदी मुर्शदी इमाम अहमद रजा खान जो हैं भोपाल के सुन्नियों पे मेहरबान, फरमाते हैं आला हजरत बरेली से जब कलम उठाते हैं तो लिखते हैं, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। अगर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका तेरी दुहाई है। आला हजरत का जब कलम उठता है तो बरेली के रजा फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरबा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। आला हजरत का जब कलम उठता है तो बरेली के ताजदार लिखते हैं दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे, ले रजा सब तो चल दिए तैबा मैं न जाऊं अरे खुदा ना करे। आला हजरत जब जब कलम उठाते हैं तो फरमाते हैं नेमतें बांटता जिस्म तो वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। आज ले उनकी पना आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आला हजरत का जब कलम उठा तो सुन्नियों रजा बोले सबसे आला व औला हमारा नबी। जिसका एक हाथ है वो एक उठाए, जिसके दोनों सलामत हैं दोनों हाथों को लहरा के कहे या रसूल अल्लाह। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिनका तलवों का धोबने आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। आला हजरत जब कलम उठाते हैं तो फरमाते हैं रुखे दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फिया मुश्किल होता, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जाफेदा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। आला हजरत का जब कलम उठता है तो बरेली के ताजदार फरमाते हैं अर्शे हक़ मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में, इज्जत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। आला हजरत जब कलम उठाते हैं तो फरमाते हैं अल्लाह की सरता बकदम शान है ये,
अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आला हजरत जब कलम उठाते हैं तो फरमाते हैं या रसूल अल्लाह ज़मीन व ज़म्मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, लेवा के तले सलामे खोले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। जब रजा अपना कलम उठाते हैं तो लिखते हैं या रसूल अल्लाह आपका चल्ला लाजवाब, या रसूल अल्लाह आपका तलवा लाजवाब, या रसूल अल्लाह आपकी जुल्फें लाजवाब, या रसूल अल्लाह आपका आसा लाजवाब, या रसूल अल्लाह आपका इमामा लाजवाब, या रसूल अल्लाह आपकी नालन लाजवाब, या रसूल अल्लाह आपका मक्का भी लाजवाब है, आपका मदीना भी लाजवाब है। बरेली के राजा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपके दंदान भी लाजवाब है, आपका खानदान भी लाजवाब है। अरे सुन्नी बोल, जरा झूम के बोल, तड़प के बोल, सुभान अल्लाह। कम से कम 2.5 घंटे में हमारी बैटरी गर्म होती है और टाइम इतना कम है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। जरा हाथों को लहरा के कहे या रसूल अल्लाह और प्यार से कहते हैं सुभान अल्लाह। आज के जलसे में इतना शानदार इंतजाम। मैं बज़्म नूरी को पूरे 250वें प्रोग्राम पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस यकीन के साथ जितने भी दीवाने यहाँ बैठे हैं, आज सरकार ताजु शरिया का उर्स भी है। वो ताजु शरिया जब जिनका विशाल हुआ, आपने देखा कि बरेली में जो ये करोड़ों लोग थे, ये किराए के लोग नहीं थे। ए बोल यार, सुनी बोल। है रोशन चांद सा चेहरा मेरे ताजु शरिया का, जमाना हो गया शैदा मेरे ताजु शरिया का। मेरा दावा है महशर में भी वो पहचाने जाएंगे, गले में जिसके है पट्टा मेरे ताजु शरिया का, गले में जिसके है पट्टा मेरे ताजु शरिया का। और इस यकीन के साथ बिल्कुल बैठे हो तो कहते हुए जाना कि अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, या नबी आप हैं दूसरा कौन है। आप आए तो रब का पता मिल गया, वरना किसको पता था खुदा कौन है। या मैं हबीबे खुदा कौन है। और हज़रात अकीदे का शेर लेकर के जाना कि कम नजर उनके रुतबे को समझेंगे क्या, हमसे पूछो कि अहमद रजा कौन है। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है। समझ रहे हैं आप? आला हजरत कौन? आला हजरत कैसे हैं? आला हजरत किनको कहते हैं आला हजरत? तो आला हजरत वो हैं, अभी चंद साल पहले आपने देखा होगा अन्ना हजारी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित करना चाहिए। वो बाद में किया भी गया, ज़बानें काट कर रख दी गई नफरत के खंजर से। अब कानों में अल्फाज का रस कौन घोलेगा? आज के नौजवानों को क्रिकेट से मोहब्बत है, मुझे गम है कि मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। ऐ नौजवानों आओ, ऐ मैं मसाजिद यहाँ तशरीफ फरमा है, मदारिस में आओ, पढ़ना सीखो, लिखना सीखो। जिस कौम के पास कलम है वो कामयाब है। आला हजरत आज जो पूरी दुनिया में गर्दिश कर रहे हैं, पूरी दुनिया में आला हजरत की धूम मची है, तो वो कैसे? आला हजरत के हाथों में कलम है और सीने में इश्क़े रसूल है। तलब के बोलो सुभान अल्लाह। सीने में इश्क़े रसूल है। वही रजा अन्ना हजारी जी कहते हैं कि सचिन को भारत रत्न से नवाजना चाहिए, बाद में नवाजा भी गया। तो ये तो अन्ना जी की आवाज थी, ये तकाबुल नहीं है। उनसे पूछा गया कि क्यों नवाजना चाहिए, कहा कि ग्वालियर के मैदान में अफ्रीका के 11 खिलाड़ी आए, उनको घुमा घुमा के दौड़ा कर जो नॉट आउट डबल सेंचुरी लगाई है, तो कहा इसलिए हम चाहते हैं कि 20 साल तक शानदार फिटनेस, खेल का बेहतरीन मज़ाहिरा, तो अब हम चाहते हैं कि उनको भारत रत्न से नवाजना चाहिए। यहाँ तकाबुल नहीं है।
तो वो अन्ना जी दिया करें, लेकिन हम तमाम सुन्नी मिलकर मुस्तफा रतन तो इमाम अहमद रजा को देंगे। इनकी ऐसे चली, लेकिन आला हजरत की कैसे चली? आला हजरत तो कभी अफ्रीका गए भी नहीं। अल्लामा मिसबाह साहब बैठे हैं, ये फरमाएंगे आला हजरत कभी अफ्रीका, अरे जोर से बोलो, जोर से, कभी गए भी नहीं। लेकिन आला हजरत की कैसे चली? तो आला हजरत की ऐसे चली कि आला हजरत कभी अफ्रीका नहीं गए, लेकिन जब आला हजरत इमाम अहमद रजा की किताब है जब अफ्रीका पहुंची, फतावा रज़विया शरीफ, फतावा अफ्रीका जब पहुंची वहां, तो हजरत अभी चंद साल पहले हुकूमत अफ्रीका ने यह ऐलान किया, वहां के प्रेसिडेंट ने, कि हमारे अफ्रीका में जो फैसले किए जाएंगे वो बरेली के इमाम अहमद रजा की किताबों के हवाले से। तलब के बोल सुन्नी सुभान अल्लाह। बरेली के इमाम अहमद रजा की किताबों के हवाले से किए जाएंगे। सोचिए उनकी अता और सोचते रह जाइए। वो सोचिए अपनी खता और सोचते रह जाइए। एक ही प्याले में ख्वाजा ने अनासागर भरा, अब सोचिए कैसे भरा। वो सोचते रह जाइए। एक ही प्याले में ख्वाजा ने अनासागर भरा, अब सोचिए कैसे भरा। और सोचते रह जाइए। भारत में तो दो तरह के मुस्लिम आए। मुश्ताक साहब, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, दो तरह के मुसलमान आए। और सुन लो, ये इतिहास है, ये तारीख है, इतिहास साक्षी है। भारत की तारीख उठाकर देखो, दो तरह के मुस्लिम आए। एक मुस्लिम वो है जो मावराउ नहर से चला, काबुल आया, काबुल से चला मुल्तान आया, मुल्तान से चला पानीपत के मैदान में उतरा। अकेला नहीं आया, तलवार लेके आया, नेजा लेके आया, पर्ची लेके आया, घोड़े लेके आया, कमांडर लेके आया। और एक मुस्लिम वो है जो मदीने से चला, तस्बीह लेके आया। कौम बोलते, जरा जोर से बोल। अरे जो जिसकी खाता है वो उसकी गाता है। अगर ख्वाजा के देश में रहते हो तो जरा जोर से बोलो। एक मुस्लिम वो है जो मदीने से चला, तस्बीह लेके आया, मुसल्ला लेके आया, फकीरों की जमात लेके आया। तो हजरात, मुझे कहने की इजाजत दी जाए कि जो मावराउ नहर से चला, काबुल आया, काबुल से मुल्तान, मुल्तान से पानीपत के मैदान में सर पे कफन बांध कर रहा है, ताकत लेके आया, दहशत लेके आया, लश्कर लेकर आया, कमांडर लेके आया, फौज लेके आया। दुनिया उसे बाबर ज़हीरुद्दीन कहती है। और जो मदीने से चला, तस्बीह लेके आया, फकीरों की जमात लेके आया, मुसल्ला लेके आया, दुनिया उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन कहती है। अरे अजमेरी महल्ला इतना बेदार है तो कलियरी महल्ले से भी कोई नारा लगना चाहिए। माशाल्लाह है कोई नौजवान बज़्म नूरी का, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लामा महमूद साहब इस बज़्म के सरपरस्त तशरीफ फरमाएं। ख्वाजा के देश में रहते हो तो जरा ख्वाजा के नाम पर हाथों को उठा के कहो सुभान अल्लाह। कि दिल्ली में है निजाम की शान, साबिर है कलियर की जान। अरे बोल दे सुन्नी मुसलमान। कि दिल्ली में है निजाम की शान, साबिर है कलियर की जान। ख्वाजा कुतुब है आन की आन, ख्वाजा फखर पे सब कुर्बान। के परजा का ये आलम है वो राजा कैसा होगा, ख्वाजा वाले ऐसे हैं मेरा ख्वाजा कैसा। अल्हम्दुलिल्लाह, इस देश में रहना होगा तो ख्वाजा ख्वाजा कहना होगा। और हजरात मोहतरम, आज हमारे घर मेहमान आ जाएं तो मुसलमानों के तो मुंह बन जाते हैं। ये बरकतें क्यों जा रही हैं तुम्हारे घर से? एक महीने में तुम उलमा की दावत भी नहीं कर सकते हो बुलाकर, हालांकि उलमा तुम्हारे नान कलिया की मोहताज नहीं है। राज़िक रब है, मेरा रब जहाँ चाहेगा वहाँ दस्तरखान पर इन्हें जायज लुक़्मे खिला देगा। एरस शरीफ से आया हूँ, बुजुर्गों के शहर से आया हूँ, ज्यादा चटक मटक वाला आदमी नहीं हूं साहब। हाँ, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। आला हजरत सरकार को भी जहां से फैज मिला है उस सरजमीन से आया हूं।
मारेरा शरीफ के बुजुर्गों को जहाँ से फैज मिला है वहाँ से आया हूँ। कालपी शरीफ और कोड़ा जहानाबाद को जहाँ से फैज मिला है वहाँ से आया हूँ। जब तो आला हजरत फरमाते हैं बहरे इब्राहिम मुझ पे नारे गम गुलजार कर, भीख दे दाता भिखारी बादशाह के वास्ते। अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह आपको भी मैं दावत दूंगा करीब, जब सरकार का उर्स आएगा, कि जहाँ के नाम की हम भीख खाते हैं तो वहाँ पर आप आइए, मेरा शरीफ में आप आइए। मैं अर्ज कर रहा था कि अगर हमारे घर मेहमान आ जाएं तो कुछ लोग मुंह बना लेते हैं। अच्छा, कोई साहिब मकान साहिब खाना अगर मुंह ना बनाए तो अंदर जो होम मिनिस्ट्री है तो वहाँ से देखिए, रात को 11 बजे मेहमानों का आना अच्छा नहीं। हजरत अल्लामा ज़िया साहिब क़िबला तशरीफ फरमा है, जालौन जिले की एक अदीम शख्सियत। ऐसा होता है तो याद रखो, आज के जलसे से ये पैगाम लेकर के जाइएगा और आप बताइएगा कि जब मेहमान आता है तो बरकतें लेके आता है, जब मेहमान आता है तो तुम्हारे बिगड़े काम बनाने के लिए आता है, और जब मेहमान आए तो चेहरा ना बनाओ बल्कि चेहरे पे तबस्सुम लाओ, मुस्कुराओ जैसे मेरे नबी मुस्कुराते थे। मेहमान की आमद पर मेरे आका मुस्कुराते, फतबस्सम दाहिका, आका मुस्कुरा दिए। और जब नबी मुस्कुराते हैं तो कायनात का जर्रा जर्रा मुस्कुराता है, हवाएं मुस्कुराती हैं, फजाएं मुस्कुराती हैं, कायनात का जर्रा जर्रा मुस्कुराता है। जब तो बरेली के रदा कलम उठाते हैं, फरमाते हैं वो रहमत मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, सहराए जिंदगी में गुलशन खिला दिए हैं, उनकी अता ने मुफलिस सुल्तान बना दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए। जब नबी मुस्कुराते हैं तो कायनात का जर्रा जर्रा मुस्कुराता है। सरकार के घर भी मेहमान तशरीफ लाए, ये हमारा आपका हाल है कि मेहमानों को देखकर मुंह बना ले, लेकिन सुनो, तुम जिंदा नबी के जिंदा मानने वाले उम्मती हो। वो उनका नबी होगा जो मोहताज होगा, हमारा नबी अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तार है, अहमद मुख्तार है। वो और होंगे उनके जो चले गए होंगे, मेरे नबी तो वो हैं कि बैठे हैं फर्शे जमीन पर, इशारा कर दें तो आसमान का चंद्रमा दो टुकड़े हो जाए और कुरान बोल उठे इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर। अरे बोल सुन्नी तड़प का सुभान अल्लाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मैंने आपसे अर्ज किया था कि 10-20 मिनट में हम जल्दी से नहीं बोल पाते हैं, हमको टाइम चाहिए। और चूंकि मैं टाइफाइड का मरीज हूं, लेकिन बज़्म नूरी में आना था कि शहर भोपाल है, वरना शुएब भाई से 3 दिन पहले बहुत मैंने मादरत अर्ज की थी कि करम फरमाइए, लेकिन मुश्ताक भाई सुभान अल्लाह मुरादें लेके सब आए हैं, मैं दिल लेके आया। तुम्हारे घर मेहमान आए तो आप तो चाहते हैं कि अंदर बुला लें, लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचे तो खबरदार, आप रात को 12 बजे मेहमानों को मत बुलाना, बाहर का व्यवहार अच्छा है। अल्लाह 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 अल्लाह। आप तो चाहते थे कि बुलाएं, कॉफी पिलाएं, चाय पिलाएं, खाना खिलाएं, लेकिन जैसे ही अंदर से आपने देखा तो, लेकिन सुनो, ये तुम्हारा हाल है। पैगंबर के दरबार में 15 यहूदी पहुंचे। कितने पहुंचे? मुस्लिम नहीं, नॉन मुस्लिम। किरदार देखो, किरदार। यूसुफ के लिए मिस्र का बाजार बनाया, अहमद के लिए अर्श का दरबार बनाया, दिल छीन लिया उसका जो सर काटने आया, सरकार ने किरदार को तलवार बनाया। आज जो कहते हैं कि तलवार तलवार, बम बम, अरे बम नहीं, यहां तो गौसे आजम का दम है, मोहब्बत है। बम हम हमारे पास नहीं है, हम सुन्नी हैं, ख्वाजा के मानने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, गौसे आजम का 15 यहूदी सरकार की बारगाह में, और एक बुढ़ा है जिसकी उम्र है 90 साल। कितनी है? दरबार मुस्तफ़ा में आते ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज रात हम आपके घर रुकना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, सोना चाहते हैं। रहमत वाले आका ने फरमाया, तुम्हें रोका किसने है? जान पहचान नहीं है, लेकिन हम आपके घर रुकना चाहते हैं। सरकार ने फरमाया, रुको। तुम्हें रोका किसने है? पहचान नहीं। आजकल तो पहचान देकर वो अब्बा से ताल्लुकात होंगे आपके, मैंने पहचाना नहीं आपको। और धोखे से अगर रसीद कट्टा लेकर कोई मौलवी चला गया तो खैरियत नहीं है।
हालांकि रसीद कट्टा लेकर के गया तो जैसे ही देखा तो कह दिया, क्या तो बेटा, क्या तो अब्बू है नहीं है। अरे ओ मुसलमान, तू खुद झूठ बोल रहा है और अपने बच्चे को भी झूठ बोलने का परमिट दे रहा है। तू समझा नहीं कि ये रसीद कट्टा अपने घर के लिए नहीं लाया, नबी के मदरसे के लिए लाया है, मस्जिद के लिए लाया है। और मैदान महशर में फैसला हश्र में सारा हो जाएगा, बेवफा कौन है, बावफा कौन है। मेरे प्यारो, ये बेटा बैठ जाओ, मेरे बच्चों तुम बैठ जाओ, मैं आप ही को तकरीर सुनाने आया हूँ। सुभान अल्लाह। हाँ, मैं आप ही को तकरीर सुनेंगे ना आप लोग। हाँ जी, और इंशाअल्लाह ताला लंगर भी आपके हिस्से में है। अरे सब कुछ नान कलिया आप ही को तो मिला यार सुन्नियों को। शबे बारात का हलवा आपका, बज़्म नूरी का माशाअल्लाह नागपुरी दालचा बनवाया गया है। सुभान अल्लाह। हाँ, लोग तो परेशान हैं, कुछ लोग कौवा खा खा के परेशान हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो गौसे आजम का मुर्गा भी है। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ देखिए, बहुत दिल से बैठिए। सुल्तान साहब, सैयद सुल्तान साहब, आप बिल्कुल बैठ जाइए। और महफिलों में जब आया करो तो ऐसे बैठा करो जैसे ख्वाजा के ऊंट बैठे थे। मेरे ख्वाजा जैसे बिठाते हैं उसे कोई उठा नहीं सकता, और जैसे उठाते हैं उसे कोई बिठा नहीं सकता। 90 साल का बुढ़ा है, पैगंबर के दरबार में हाजिर है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके घर रुकना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, ओढ़ना चाहते हैं, बिछाना चाहते हैं। सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया, तुम्हें रोका किसने? रुको। कहा ऐसे नहीं रुकना चाहते हैं ऐ मोहम्मद, हम कुछ लाए हैं, हम कुछ लाए हैं। आका ने फरमाया क्या लाए हो? कहा कि हम एक गुठली लाए हैं। रहमत वाले आका मुस्कुरा के फरमाते हैं गुठली? कहा गुठली लाए हैं। कहा खजूर की गुठली लाए हैं। आका ने फरमाया इसका मैं क्या करूं? कहा हम ये चाहते हैं कि आप हमारे सामने शहर से बाहर चलें, इस खजूर की गुठली को जमीन में गाड़ दें, दफन कर दें, और हम ये चाहते हैं कि जब आप अपने हाथों से, अपने दस्ते रहमत से जमीन में गाड़ देंगे, और ऐ मोहम्मद अगर रात भर के अंदर पौधा लगा, पेड़ लगा, और सुबह होकर के इसमें फल लग गए, और अगर कल आपने हमें खजूरें खिला दी, रात भर में पेड़ लग गया और कल आपने हमें खजूरें खिला दी, तो हम वादा करते हैं कि आपके हाथों पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे। तलब के बोलो सुभान अल्लाह। हजरात एक भी जुमला निकलने ना पाए, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, तू इधर उधर की ना बात कर। ये बता कि काफिला क्यों लुटा? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। और आज मैं बेटियों पर भी खिताब करने वाला हूँ आपसे। ये खिचड़ा तो आप थोड़ी देर बाद भी खा लेंगे, लेकिन याद रखिए जो मैं लेकर के आपके लिए आया हूँ, इंशाअल्लाह ताला इससे आपकी जिंदगी बन सकती है। वैसे वक्त तो अल्लाह अकबर, आखिरी बात तो कह लूं क्योंकि परमिशन का मसला है ना। हाँ, आपने लेट बिठाया बज़्म नूरी वालों, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो फिर देखा जाएगा। कहा कि इस खजूर की गुठली को जमीन में गाड़ दो, कल तक खजूर लग जाएं, हम कलमा पढ़ते मुसलमान हो जाएंगे। रहमत वाले आका ने फरमाया नेक काम में देरी कैसी, चलो चलते हैं। आगे आगे आका तशरीफ ले जा रहे हैं, पीछे पीछे सहाबा तशरीफ ले जा रहे हैं। चलते चलते कुछ दूर जब पहुंचे, वो बुढ़ा यहूदी बोला यहीं पर गाड़ दो। सरकार ने खजूर की गुठली को जमीन में दफन कर दिया। कहा चलो चलते हैं, अब कल आएंगे। दस्तरखान लगा दिया गया, यहूदियों को खिलाया गया, पिलाया गया, सुलाया गया। सरकार ने फरमाया, कहा कि चलो अब बात पूरी हो जाने दीजिए, 5 मिनट लगेंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। हाँ, चूंकि बात अधूरी, लोग यहीं तक जो है जाकर के टिक जाएंगे। हजरात मोहतरम, एक बार हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। कहा चलो चलते हैं, सुबह आएंगे। रात को गए, जाकर सब यहूदी अपने बिस्तरों पर सो गए। निस्फ रात का हिस्सा जैसे ही गुजरा था, बुढ़े ने सबको जगाया, कहा जागो। वो जाग गए। कहा क्या हुआ? कहा चलो चलते हैं। कहाँ? कहा गुठली निकालना है। कहा गुठली क्यों निकालना है? कहा न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ना गुठली रहेगी, ना पौधा उगेगा, ना पौधा उगेगा, ना पेड़ लगेगा, ना फल लगेगा, ना फूल लगेगा, और हमारा काम हो जाएगा। रात ही को गए, जाकर मिट्टी से टटोल करके जो है वो गुठली निकाल लाए, और बुढ़े ने गुठली को जेब में डाल लिया और आकर के चुपचाप से सो गया। हजरात जैसे ही सुबह हुआ, नाश्ता करके फ्रेश होकर के बिल्कुल तैयार हुए, दरबार रिसालत में पहुंचे। हुजूर ने फरमाया क्या कहते हो, नाश्ता कर लियो? कहा तैयार हैं आप लोग? कहा ए मोहम्मद, हम खजूरें खाने के लिए बेताब हैं।
कहा तैयार हैं? कहा चलो चलते हैं। आगे आगे मेरे आका तशरीफ ले जा रहे हैं, पीछे पीछे सहाबा तशरीफ ले जा रहे हैं, आगे आगे मेरे आका चले जा रहे हैं। चलते चलते जब उस मकाम पर पहुंचे तो जाकर के देखा, हैरत की इंतहा न रही कि एक शानदार तनावर दरख्त लगा हुआ है कि नजरें बदल गई तो नजारा बदल गया। बड़ा शानदार खजूर का दरख्त लगा हुआ है। हजरत यहूदी देखकर के हैरान हो गए, कहा यह मसला क्या है? सरकार ने फरमाया सहाबा से कि खजूरें तोड़ो, खिलाओ और खाओ। सहाबा ने खजूरें तोड़नी शुरू की, खाना शुरू की, खिलाना शुरू की। जब यहूदियों ने खजूरें खा ली तो रहमत वाले आका फरमाते हैं कि अब क्या कहते हो? तो 90 साल का बुढ़ा कहता है, ऐ मोहम्मद हम मान गए कि जब कल हम आए थे आपने हमारी आंखों के सामने खजूर की गुठली को जमीन में गाड़ दिया, रात भर के अंदर पौधा लगा, पेड़ लगा, डालियां लगी, पत्तियां लगी, फूल लगा, फल लगा। ऐ मोहम्मद हम मान गए कि रात भर के अंदर पेड़ लग गया। ऐ मोहम्मद हम ये भी मान गए कि खजूरें बड़ी शानदार हैं, बहुत मीठी हैं। 90 साल की उम्र में मैंने आज तक इतनी मीठी, इतनी शीरी खजूर नहीं खाई, लेकिन इसके अंदर एक कमी है। रहमत वाले आका फरमाते हैं क्या कमी है? कहा कमी ये है कि गुठली, ये खजूर बहुत मीठी है लेकिन इसके अंदर गुठली नहीं है। रहमत वाले आका ने नजर डाली, नजर डाल के फरमाते हैं ओ यहूदी, गुठली कहां से होगी? गुठली तो तेरी जेब में मौजूद है। जब तो आला हजरत फरमाते हैं मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। ऐ काम वही फिर है, तबाही का जमाना, इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना। क्यों चुप है उसी शान से फिर छेड़ता रहना, तारीख में रह जाएगा मर्दों का जमाना। मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो और कौम का हर बच्चा हुसैन इब्ने अली हो, और कौम का हर बच्चा हुसैन इब्ने अली हो। व अमरुहुम शूरा बैनहुम, तुम आपस में मशवरा कर लिया करो क्योंकि मशवरे में होती है बरकत। मेरा मौजू यही था, उन्वान मशवरे में होती है। आज बज़्म नूरी के लोगों ने मशवरा किया, ये मशवरे की बरकतें नजर आ रही। हम लोग कोई भी काम करें तो मशवरा करें। आजकल तो हर घर में एक नेता बैठा हुआ है, अगर तुम मशवरा करो, अल्लामा रईस साहब आप हमको ये मशवरा दे दें, अल्लामा महफूज साहब, अल्लामा शोएब साहब ये आप मशवरा दे दें, बादशाह तरन्नुम शोएब रजा साहब, तो उस मशवरे में बरकत होगी। सैयद साहब तो मशवरे में बरकत होगी। और याद रखो जब तुम आपस में अहले मोहल्ला से मशवरा करोगे, बाप अपने बच्चों से मशवरा करेगा, भाई अपने भाइयों से मशवरा करेगा। व अमरुहुम शूरा बैनहुम, तुम आपस में मशवरा कर लिया करो क्योंकि मशवरे में होती है बरकत। और जब मशवरा मुकम्मल हो जाए तो फइदा अज़मता फतवक्कल अलल्लाह, खड़े हो जाओ अल्लाह पे भरोसा करके। जब तुम अल्लाह पे भरोसा करके खड़े हो जाओगे तो तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे और वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हज़रात चूंकि परमिशन का मसला, वक्त नहीं, यार जिंदा सोहबत बाकी, मौका रहा तो इंशाल्लाह फिर तकरीर होगी। कलमा शरीफ पढ़िए जोर से, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जोर से पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुस्तफा